हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ओनपेसिप के कुछ खास मुद्दों के ऊपर, जैसे कि दिसंबर के आखिरी 2024 के इसके अंदर ओनपेसिप में क्या हो सकता है और हमारे फाउंडर फैमिली के टॉप लीडर इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। अभी के हालात देखें तो कंपनी पूरी साइलेंस मोड में चला गया है, जिसमें 2 महीने के आसपास लगभग कोई टॉपअप मैसेज नहीं है या कोई एसआर का लाइव इवेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। और ऐसे में इंडिया के टॉप लीडर सामने आके कोई बातें भी नहीं रख पा रहे हैं, जिससे कि फाउंडर लोगों को थोड़ा सा राहत की सांस मिले। बहुत सारे कन्फ्यूजन मार्केट में फैल रहा है कंपनी को लेके। बहुत सारे लोगों की मन में अभी दुविधा चल रहा है कि कंपनी सही तरीके से सिस्टम वापस आएगा या नहीं, हम लोग कहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी ओनपेसिप के साथ जुड़ के। तो मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग से डालना बंद कीजिए। आप लोग सिस्टम में जुड़े हैं तो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना फ्यूचर बदलने के लिए प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आजकल के हम लोग देखें तो कोई भी 10 या 20 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके हम अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते। एक सपना हमारे सामने आया जिसमें हम लोग हकीकत के रूप दिए ओनपेसिप में फाउंडरशिप लेके और वहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करके अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो इतना भरोसा हम लोग अगर कर चुके हैं तो थोड़ा दिन और से ही एस सर वैसे भी सिस्टम को लेके आने वाले हैं। चाहे 2024 के अंत तक ना आ पाए पर 2025 में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ छोटी मोटी सपना नहीं है, यहाँ लोगों की फ्यूचर जुड़ी हुई है और अपनी जनरेशन के सवाल है। तो मैं सारे फाउंडर कम्युनिटी या अपने फैमिली मेम्बर को बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाए और सिस्टम के साथ बने रहें और सिस्टम को सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए और अपने इनकम को थोड़ा सा मजबूत कीजिए ताकि फिर कोई दिक्कत ना आए। मुझे पता है फाउंडर लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड के लेवल के लोग हैं। हम लोग जब लोगों को फाउंडरशिप दिलाए थे वो या प्रोडक्ट परचेस करने के लिए लोगों को कहा था, तब लोगों के पास जाके एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में उनको समझाया था। और आज ये सब जब दिक्कतें आ रही है तो लोग परेशान होना स्वाभाविक है। जब 2023 के सितंबर में हम लोगों ने ओ कनेक्ट को परचेस कर लिए, तभी सारे फाउंडर कम्युनिटी को ऐसा लगा कि हम लोग अपना फ्यूचर बदलने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वहाँ से कमीशन जनरेट होना चालू हो गया था और बाकी लोग विड्रॉल लगाना स्टार्ट कर दी। तभी सारे माध्यम से कई कर्जे या लोन लिए थे, उसमें से वो लोग को समझने लगे कि राहत की सांस अभी मिल गई। बट 2023 सितंबर से लेके अगर 2024 के सितंबर तक हम लोग देखें और आज की डेट में देखें तो 2024 के दिसंबर हो गया है। ऐसे में क्या हुआ, लोग जो कर्ज लिए थे वो कर्ज लौटाना तो मुश्किल है, बस उसके ऊपर और कर्ज लेना स्टार्ट हो गया। और आज की डेट में सारे फाउंडर बहुत सारे तकलीफ में हैं, इस बात का मुझे पूरी जानकारी है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो सारे सपने हैं जिन सपनों को हमें दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं सारे फाउंडर को इस तकलीफ में से बाहर निकलना है। बट हमें इसमें से बाहर निकलेंगे कैसे? बस एक ही माध्यम है, वो है ओनपेसिप। तो हम लोगों के पास अगर कोई प्लेटफॉर्म या कोई माध्यम ही नहीं है इस सारे तकलीफों से बाहर निकलने के लिए, तो हमें ओनपेसिप के साथ बने रहना होगा और पूरी ईमानदारी से उसके साथ जुड़े रहना होगा। कहीं ना कहीं इंडिया के टॉप लीडर लोगों को इस बात को समझना होगा कि लोग आज बहुत सारे दिक्कतों के सामना कर रहे हैं। कोई किसी का तबीयत बिगड़ रहा है या तो किसी का घर बेचने के ऊपर नौबत आ गई है। ऐसे में इंडिया के सारे टॉप लीडर लोग साइलेंस बैठ जाते हैं अपने घर में, तो और लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और बहुत सारे नेगेटिविटी मार्केट में फैलना शुरू हो जाता है। और ऐसे में कोई फाउंडर करे तो वो क्या करे, जब उसको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगा नहीं तो वो नेगेटिव की ओर ही जाएगा। तो मैं सारे इंडिया के टॉप लीडर लोगों से रिक्वेस्ट या गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो लोग सामने आए के लाइव के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा राहत की सांस दे और सिस्टम को पूरी तरीके से सिस्टम को लेके आने की
तसल्ली अगर दे सके तो सारे फाउंडर थोड़ा सा शांत बैठेंगे और जो अभी के हालात फैल रहा है नेगेटिविटी, उसमें से कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, जिसमें कंपनी भी प्रॉफिटेबल में आएगी। और रही अभी दिसंबर के आखिरी 9 दिन, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, मन में कुछ भी शंका मत रखो। 9 दिन में कभी भी एसआर का टपअप आ सकता है या वो लाइव इवेंट क्रिएट करके हम लोगों को ऑनपेसिव के ऊपर जो नया फेज शुरू होने वाला है उसके ऊपर अपडेट दे सकते हैं। और जब हम लोगों के पास कोई चीज़ें है ही नहीं अपनी फ्यूचर को बदलने के लिए, तो ऑनपेसिव के साथ जुड़े रहना ही सबसे बेहतरीन है। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस सभी लोग ऑनपेसिव के साथ जुड़े रहें, कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग पे आने ना दे। सिस्टम सही तरीके से हम लोगों को अपनी फ्यूचर बदलने के लिए आने वाला है। थैंक यू। आज जो ये हालात है फाउंडर लोगों का, इसके सही जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ इसके सही जिम्मेदार वो चीज़ है, फाउंडर लोगों को सपने दिखाए गए थे, उसी के भरोसे लोग कुछ दिन कर्ज लेके अपने ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश किए। उनको क्या पता था कि 2023 के सितंबर में जो प्रोडक्ट उन लोगों ने लॉन्च कर लिए थे और वो प्रोडक्ट को उन लोगों ने परचेस कर दिए थे, वो प्रोडक्ट आज तक लाइव नहीं होगा और ऐसे में 1 साल के ऊपर निकल जाएगा। ऐसे में फाउंडर लोगों को तकलीफ होगा ही, और इसके जिम्मेदार बस वही सपने हैं जो इंडियन फाउंडर लोगों को दिखाया गया है। हालांकि जो समय निकल गया है, गुजर गया, उसके बारे में सोच के हम लोगों को कोई फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग क्यों सोचें। जब सिस्टम नई तरीके से हमारे सामने आने के लिए एसआर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ दें और अपनी जो फ्यूचर हम लोग बदलने के बारे में 2018-20 या 19 से जो जिस दिन से जुड़ा था सिस्टम में, तभी से जो सपने वो लोग सजाए थे, उस सपने को फिर से जगाएं, ताकि वो सपना एक दिन ना एक दिन पूरा तो होगा ही, बट सिस्टम के साथ सारे फाउंडर लोगों को पॉजिटिवली जुड़े रहना होगा, तभी वो सपना पूरा हो पाएगा। मैं पूरी ऑनपेसिव फैमिली के सारे मेंबर लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें और सिस्टम के साथ जुड़े रहते हुए आगे बढ़े। मैं देवेंद्र का अपडेट आने की इंतज़ार में हूँ, जब भी आएगा आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या ताकि जो भी अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच एंड इन इट टू इन इट।